क्वेश्चन नंबर क्या है 84। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है 84। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? तो मतलब क्या होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। इसको घटा देंगे 0 0 900। आंसर ऑप्शन 3 नंबर। वेरी गुड। 3 नंबर। 85 नंबर कहता है 6 7 9 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर शेष बचेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर है 85। 6 को 7 9 यानी 679 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 100 क्या करेंगे? घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 579। ऑप्शन 2 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 86। इतना और इतना में 6 का स्थानीय मानों का योग। क्वेश्चन नंबर कितना है 86। क्या है? 96 0 4 8। और दूसरा क्या है? 90 64। वेरी गुड 8। अब इसमें कह रहा है क्या? जो 6 का स्थानीय मान का क्या निकालना है? योग। यही कह रहा है ना 86 नंबर। तो देखते हैं इसमें ये जो 6 है इसका स्थानीय मान कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी कि 6 पर 3 0 1 2 3 0। अब इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा 600। ये हो गया 600। दोनों का क्या करना है? योग। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर है कितना 87। कहता है संख्या इतना में 3 और 6 का स्थानीय मानों का अंतर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 87। कितना है? हाँ 34609। इसमें किसका निकालना है? 3 और 4 का। किसका? 3 और 6 का। तो ये देखिए ये 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 पर 1 2 3 4 1 2 3 4 0। और 6 का बोल रहा है ना, 6 का बोल रहा है ना, तो 6 पे 2 0। क्या कर रहा है? अंतर या योग? माइनस। तो ये कर दिए माइनस। ये 0, ये 0, ये 6। 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये 9, ये 2। ऑप्शन 2 नंबर। कोई दिक्कत है ना? आसान, बहुत बढ़िया। 87 हो गया। अब क्या है 88। कहता है 88 भी देख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 88। क्वेश्चन कहता है संख्या 4 2 3 5 4 2 3 5 में किसका 2 का स्थानीय मान होगा? ये रहा 2। स्थानीय मान क्या होगा? 2 गुना 100 कितना? 200। ऑप्शन 3 नंबर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 89। चलिए इसको साफ कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कितना था 89। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन कहता है 13,1406 दहाई। ये रहा 13,000। 13,000 इसको जोड़ना है किसमें? 1400 में। 1400 में और 6 दहाई मतलब 60 में जोड़ना है। जोड़ दीजिए। ये 0, ये 6, ये 4, ये 4, ये 1। ऑप्शन 4 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन कहता है संख्या इतना में निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? 90 का क्वेश्चन देखिएगा। 90 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है 90। कितना है? 2 7 2 7 5 4 1 2। अब ये चेक करना है जो ये संख्या है
किस संख्या से विभाजित हो रही है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला 7 4 7 4, दूसरा क्या है 4, तीसरा 9 और चौथा 11। चेक करते हैं, देखिएगा पहला ऑप्शन चेक करते हैं 7। सर आपने तो हमको 7 का बताया ही नहीं, छोड़ दो। हाँ नहीं करो, 7 का नहीं बताया, नहीं करो, छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन 4 का बताए हैं, 9 का बताए हैं, 11 का बनाया है, उससे शुरू करते हैं। अगर ये तीनों में से नहीं होगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली 7 से होगा, है ना। समझ में आया बात को। जरूरी नहीं है सबको पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ने से भी काम हो जाता है, ठीक है ना। बस दिमाग होना चाहिए यूज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन, हम 7 का नहीं पढ़ाए व्यवस्था कर लिया तो छोड़ दिए हम। चेक करते हैं क्या मेरे से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। ये रहा 4 से विभाजित करने में क्या होता है, अंकों मतलब लास्ट के 2 डिजिट में 4 के पहाड़ा में आए। तो देखते हैं, चेक करते हैं। ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ये 4 के पहाड़ा में आ रहा है 12, तो पढ़ते हैं 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। हाँ ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत, कोनो कष्ट। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरा भी ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरा नंबर का 9 है। 9 का विभाजित करने में क्या जानते हैं, अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आए। तो 2 7 9 5 14, 14 4 18 1 19, 19 2 21। क्या 9 के पहाड़ा में आता है, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। 11 का कहता है विभाज्यता का नियम, समस्थान और विषम स्थानों का योग बराबर होना चाहिए। ये देखिए 2 5 7 7 1 8, ये क्या हो गया 8। यहाँ पे 7 4 11 और 11 2 13, नहीं हुआ बराबर, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर। कोई दिक्कत, देखे नहीं पढ़ने से भी फायदा हुआ ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 91। क्वेश्चन कहता है 6 3 2 1, 6 3 2 1, इसका बेस कितना है 5। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे बना रहे हैं। यहाँ क्या है, सबसे पहले 6 है, तो ये क्या लिख दिए 6। कोई दिक्कत, यह बेस कितना है 5, इसको गुना करेंगे 5 और 6 के बाद कितना अंक है, गिनिए कितना, 6 के बाद कितना अंक है 3, तो यहाँ पावर लगा देंगे ना, पावर 3। ये समझ में आया, नहीं आया, आप कहीं और ध्यान था आपका। फिर से देखिए इधर, ये 6 3 2 1 बेस कितना है 5 है, 6 3 2 1 बेस कितना है 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 रखे, गुना लगाए और ये बेस 5 उतारे, और ये 3 कहां से आया, कहां से, 6 के बाद से नहीं है, 6 के बाद देखिए कितना अंक है टोटल 3, तो इसलिए 3 हुआ। ये नहीं जो यहां 3 है तो ये 3 डाल दिए, नहीं ऐसे नहीं है, ये टोटल कितना है 3 है। फिर अब उसके बाद क्या देंगे, प्लस, क्या देंगे प्लस। अब यहां पे क्या है, उसके बाद 6 के बाद क्या आया 3 आया, तो 3 को किससे गुना करेंगे 5 से, 5 पावर 3 के बाद कितना अंक है 2, तो पावर क्या लगाएंगे 2, कोनो दिक्कत। अब देखिए प्लस 3 के बाद क्या है 2, क्या है 2 के बाद कितना अंक है 1, तो 5 पावर कितना 1। कोई दिक्कत। अब भी कोई संख्या बचा है कितना 1 गुना कितना 5, पावर कितना 0। ये आया समझ में, दार्शनिक प्रणाली है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन में इसको बनाया जाता है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 6 गुना 5 पावर कितना है 3, तो 5 को 3 बार गुना करेंगे ऐसे, 5 गुने 5 कितना 25, गुने 5 कितना 125, पचे 25, अब 25 पचे 125, प्लस 3, 5 गुना 5 2 बार गुना कितना हो जाएगा 25, प्लस 2 गुना 5 पावर 1 5, प्लस 1 5 पावर 0 कितना 0, किसी वैल्यू पावर 0 होता है कितना होता है मान 1 गुना 1। कोई दिक्कत। अब यहां देखिए ये 6 गुना 125 कितना होगा 56 30, 12 छके 72 3 75, 750, प्लस 25 दिया 75, प्लस 5 दूना 10, प्लस 1। कोई दिक्कत। इसको जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा 0 5 1 6 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद
1 7 8 5 13 हासिल 1 7 1 8 ऑप्शन 4 नंबर 836। क्वेश्चन नंबर कहता है 92। ठीक है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसका मतलब निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये हो गया पहला ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है 42 बेस 7, 42 बेस क्या है 7, इक्वल होना चाहिए किसके 30 बेस 7 के। 30 बेस कितना है 10, यही है ना। चेक करते हैं इसको क्या सही है, ये LHS और RHS बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे बेस कितना है 7 है, तो यहाँ पे 4 को किससे गुना करेंगे 7, पावर कितना लगाएंगे 1, फिर क्या देंगे प्लस, अब क्या है 2 है, 2 गुना कितना करेंगे 7, बेस कितना देंगे 0। कोई दिक्कत, इसका मान निकालिए कितना होगा। चलिए प्लस यहाँ पे 3 है, 3 को किससे गुना करेंगे 10 से, ठीक है, 3 को किससे गुना करेंगे 10 से, और पावर कितना देंगे 1, प्लस 0 कितना गुना करेंगे 10 से, पावर कितना देंगे 0। चेक करते हैं ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, समान आता है या नहीं आता है। अगर LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो हमारा ये कथन क्या होगा, सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। कोई दिक्कत, चेक करते हैं, ये 4 गुना 7 कितना होगा 28, प्लस 2 गुना 7 पावर 0 कितना होगा वैल्यू 1। किसी पावर 0 रहता है कितना होता है 1, कितना भी पावर 0 रहता है कितना होगा 1, 2 गुना 1 कितना होगा 2, प्लस 30 10 गुना 10 पावर 1 कितना होगा 10, 3 गुना 10 कितना 30। यहां देखिए 7 पावर 0 क्या लिखे 1, 2 गुना 1 कितना हुआ 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30, प्लस 10 पावर 0 कितना हुआ 10 पावर 0 कितना हुआ 1, और 1 को 0 से गुणा कितना होगा 0। यानी कि देखिए यहाँ पे 28 प्लस 2 कितना 30 बराबर कितना 30। LHS बराबर RHS, मतलब मेरा कथन क्या है सत्य है, ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत, यहाँ पे LHS और RHS को बराबर करना है ना, समझ में आया ना। चलिए चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन क्या LHS RHS के बराबर होता है या नहीं होता है। हमारा तो आंसर मिल गया है ना अभी। ऑप्शन नंबर कितना है 2, देखिएगा 2 क्या है, 2 में जो है 24 15 24 है ना, 24 बेस कितना है 5 और बराबर है 15, बेस कितना है 10। ठीक लिखे हैं ना, यहाँ देखिए 24 बेस 5, यहाँ देखिए 2 को कितना गुना करेंगे 5 से, और पावर कितना 1, प्लस 4 को कितना से गुना करेंगे 5 से, पावर कितना 0, प्लस 1 को कितना से गुना करेंगे 10, पावर कितना प्लस 5 को कितना गुना करेंगे 10 से, पावर कितना 0। ठीक है, यहाँ देखिए 2 गुना 5 कितना हुआ 10, प्लस 5 पावर 0 कितना 1, गुना 4 कितना 4, प्लस 10 गुना 1 क्या हो जाएगा 10, प्लस कितना 10 पावर 0 कितना 1, 5 गुना 5 1 कितना 5, यानी 4 14 बराबर 15 होगा कभी क्या नहीं होगा। आया समझ में, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, आंसर ये क्या हो जाएगा गलत। इसी प्रकार से आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 खुद से चेक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। चेक करते हैं 93 लिखाइएगा, क्वेश्चन क्या है 2 4 8, यही है ना। उसके बाद 3 9 27, उसके बाद 4 16 64। यहां देखिए ये क्या है 2 है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, गुना 2 हुआ तब क्या हुआ 4 हो गया। यहाँ भी 3 को 3 से गुना किए तो 9 हो गया।
4 को 4 से गुना कीजिए, कितना हुआ? 16 हो गया। हो गया ना? देखिए हो रहा है ना यहाँ पे। यहाँ देखिए पैटर्न 2 3 4, अब क्या हो जाएगा? 5। तो 5 को कितना से गुना करेंगे? 5 से, कितना होगा? 25। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए 4 को किससे गुना किए? 2 से। 9 को कितना गुना किए? 3 से। और 16 कितना किए? 4 से। तो यहाँ 25 को किससे गुना? 5 से। कितना हो जाएगा? 125। अगर फाइनल आंसर होगा तो क्या होगा? 5, 25 और 125। ऑप्शन 3 नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोनो कष्ट? क्वेश्चन नंबर क्या है? 94। क्या है क्वेश्चन? कहता है निम्नलिखित में पैटर्न में संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी? क्वेश्चन क्या है? 4 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद क्या है? 6 216 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 512 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना? ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे हो रहा है फॉलो। ये रहा 4 को कितना से गुना किए? 4 से, कितना हो गया? 16। 6 को 6 से गुना किए तो क्या हो गया? 36। यहाँ देखिए 8 को कितना से गुना किएंगे? 8 से, तो कितना हो गया? 64। उसी प्रकार से 4 6 8, इस बार क्या होगा? 10। कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 से ही गुना पड़ेगा। कितना होना चाहिए आंसर? 100। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैटर्न को देखते हैं। ये 16 है, कितना से गुना किए? ये 4 से, फिर ये गुना 6 से, फिर ये गुना 8 से, कितना आया? 512। ठीक है, तो ये इस बार क्या होगा? गुना 10 से, कितना होगा? 1000 होगा ना? ऑप्शन आपका अगर फाइनल इसमें आंसर आएगा तो 10 होगा, 100 होगा और 1000 होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है समाप्त और चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2 से। थैंक यू।